इसको आगे चल के हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है स्केप सीक्वेंस ऑपरेटर। इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कई लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती कि एक्चुअल में स्केप सीक्वेंस ऑपरेटर होते क्या है। तो स्केप सीक्वेंस ऑपरेटर पहले से रेडीमेड बने हुए सिंबल्स हैं, जो हम जावा में अपने प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ प्री डिफाइंड सिंबल्स। जैसे कीवर्ड्स होते हैं प्री डिफाइंड वर्ड्स, उसी तरह से ये प्री डिफाइंड सिंबल्स हैं। इट इज अ प्री डिफाइंड सिंबल्स, अरे यार, इट इज अ प्री डिफाइंड सिंबल्स which is reserved for any special work, जो किसी पर्टिकुलर स्पेशल काम के लिए पहले से रिजर्व किए गए, किसी पर्टिकुलर काम के लिए इसे बनाया गया है। तो पहले से जो बने हुए सिंबल्स होते हैं जावा के अंदर या किसी भी लैंग्वेज में, उन्हें हम कहते हैं स्केप सीक्वेंस ऑपरेटर। और पहले से बने हुए जो वर्ड होते हैं उन्हें कहते हैं कीवर्ड, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे। बस दोनों में ये अंतर होता है, कीवर्ड में और स्केप सीक्वेंस में। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हैं, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है ऑब्लिक एंड। इसे हम बोलते हैं न्यू लाइन। मतलब ये एक के नीचे एक मैसेज को प्रिंट कराने के काम आता है। जिसने सी लैंग्वेज करी है, सी प्लस प्लस, उसको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा, नहीं होगा तो मैं अभी बताता हूँ। दूसरा होता है, इसे कहते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस जो कीबोर्ड की बटन से बैक स्पेस का काम करती है, सेम वही काम ये भी करती है। ऑब्लिक आर, इससे बोलते हैं हम कैरीज रिटर्न। कैरीज रिटर्न, कैरीज रिटर्न, इसका काम होता है कर्सर को एकदम स्टार्टिंग में पहुंचा देना। और ऑब्लिक टी का काम है जस्ट एक स्टेप पीछे पहुंचाना। ऑब्लिक टी का काम होता है टैब, इसे बोलते हैं टैब स्पेस। मतलब ये 4 कैरेक्टर की स्पेस दे देता है एक लाइन में। ऑब्लिक क्या करता है, बीप का साउंड देता है। एक बीप का साउंड आएगा जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे। अगर मुझे सिंगल कोट्स लगाने तो ऑब्लिक सिंगल कोट्स, इनको मैं यूज कर सकता हूं। अभी मैं एग्जांपल में यूज करके बताता हूं। तो ये होता है सिंगल कोट्स के लिए, सिंगल कोट्स। और अगर आपको डबल कोट्स यूज करने हैं तो आप ऑब्लिक के साथ डबल कोट्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे डबल कोट्स में हम इसका यूज कर लेंगे, डबल कोट्स। उसी तरह से अगर आपको स्लैश लगाना है अपने स्टेटमेंट के अंदर, तो आप डबल स्लैश यूज करोगे। तो इसको हम बोलते हैं स्लैश ऑपरेटर, स्लैश ऑपरेटर। इसे हम स्लैश एस्केप सीक्वेंस ऑपरेटर बोलेंगे। तो कुछ ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस ऑपरेटर है, जिन्हें हम एक एक करके समझते हैं कि आखिर इनके है काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं, एस्केप सीक्वेंस आखिर होते क्या है और किस तरह से काम करते हैं। मान के चलो मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा। अभी आपको मैं इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, बट अभी आप ये समझो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये एक फंक्शन है प्रिंट, जिसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ, स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ड, मैंने इस तरह से कोई शब्द लिख दिया हेलो वर्ड, और इसी के नीचे मैंने इक्वल लाइन लिख दी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हेलो वर्ड, और मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम इज रवि। मैंने 2 लाइनें लिखी। अब जब मैं इन लाइंस को एग्जीक्यूट करूंगा या रन करूंगा, तो एक्चुअल में जो आंसर आएगा, रिजल्ट, वो सिंगल लाइन में ही आएगा। मतलब आंसर क्या आएगा, हेलो वर्ड। अभी मैं रन करके भी दिखा दूंगा बाद में, हेलो वर्ड, और सेम कंटिन्यूएशन में हमें मिल जाएगा माय नेम इज रवि। बट इस स्टेटमेंट में तो मैंने क्या किया है, मैंने तो एक के नीचे एक चीजें लिखी हुई हैं कोड के अंदर, पर रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, एक ही लाइन में, करंट लाइन में। तो जावा जो है वो नेक्स्ट लाइन को नहीं समझता, उसको आपको बताना पड़ेगा। तो इस जगह पर आप लिख दो ऑब्लिक एन। एक मिनट में नीचे कर दो इसे। तो जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट फिर से कॉपी किया और मैंने पेस्ट किया, और इस वाली जगह पे मैंने लिख दिया ऑब्लिक एन। तो इसका मतलब क्या है, इस पोजीशन से लाइन को चेंज कर दो, इस जगह से लाइन को क्या कर दो, चेंज कर दो। तो इस जगह से जैसे लाइन चेंज होगी तो ये एक के नीचे एक आएंगे। तो ये ऑब्लिक एन का काम क्या है, लाइन चेंज करना, न्यू लाइन को इंसर्ट करना। तो जब मैं इसके रिजल्ट को देखूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, हेलो वर्ड, और इसके नीचे मिल जाएगा आपको माय नेम इज रवि। ये 1 बाय 1, एक के नीचे एक करके आएंगे। और ये लाइन यहाँ से ब्रेक क्यों हुई,
यूजिंग ऑब्लिक एन, जिसे कहा जाता है न्यू लाइन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर के थ्रू लाइन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे जो दूसरा है वो है बैक स्पेस। जो दूसरा ऑपरेटर है, ये हमने किसके बारे में बात करी? ऑब्लिक एन के बारे में। ऑब्लिक एन, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यू लाइन ऑपरेटर। न्यू लाइन का एग्जांपल ये। तो एक के नीचे स्टेटमेंट, अगर एक के नीचे एक प्रिंट करना है तो हम इसका यूज करेंगे। उसी तरह से हमारे पास एक होता है ऑब्लिक बी, जिसे कहते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस ऑपरेटर। अब ये काम क्या करता है? तो इसको भी कुछ इस तरह से समझो। मान के चलो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया, मान लो मैंने दे दिया सूर्या, जैसे मैंने कोई एक मैसेज दे दिया, और यहाँ पे मैंने ऑब्लिक बी लगा दिया, ऑब्लिक बी, और इसी के नीचे मैंने एक और मैसेज दे दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, एक और मैसेज दे दिया मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डीवी दे। और इसी तरह से मैंने एक और स्टेटमेंट ले लिया आपको समझाने के लिए, केवल कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैंने डबल ऑब्लिक बी लगा दिया, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। तो इससे होगा क्या? ये जो ऑब्लिक बी होता है ना, हमारे कंट्रोल को एक स्टेप पीछे ले जाता है। जैसे अगर इसको अगर नॉर्मली प्रिंट करें तो आंसर क्या मिलेगा? सूर्य। और कर्सर कहां पे ब्लिंक करेगा? कुछ यहां पे ब्लिंक कर रहा होगा, इस जगह पे, लास्ट पे, क्योंकि ये पूरा प्रिंट होगा और प्रिंट होने के बाद कर्सर अगली पोजीशन पे ब्लिंक कर रहा होगा। तो जैसे ही मैंने ऑब्लिक बी लगाया तो कर्सर इस पोजीशन से उठ के किस पोजीशन पे आ जाएगा? ए के नीचे। कर्सर कहां पे आ जाएगा? ए के नीचे, इस पोजीशन पे, ए के नीचे, एक स्टेप पीछे आ जाएगा कर्सर। अब इसको दूसरा देखते हैं, तो इसका आंसर सूर्या हो जाएगा। बट यहाँ पे बात करें तो इसमें होगा क्या? इसका काम क्या है? एक स्टेप पीछे कर्सर को प्लेस कर देना, मतलब जो कर्सर है वो किस पे आ जाएगा? ए पर आ जाएगा। कर्सर इस पे आ जाएगा। अभी कर्सर कहां पे रखा था? यहाँ पे, पर जैसे उसे ऑब्लिक बी मिला तो कर्सर उठ के कहां पे आ जाएगा? ए के पास आ जाएगा, मतलब इस पे कर्सर आ जाएगा, ए पे। और फिर उसके बाद क्या प्रिंट करना है? डी ए वी। तो यहां से प्रिंट होना चालू हो जाएगा, डी ए वी, मतलब ए जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इस डी से। तो आंसर क्या मिलेगा? सुर डे। और अगर इसी की बात करें तो क्या होगा? तो जैसे मेरा टेक्स्ट है सूर्य, अब यहाँ पे मैंने 2 बैक स्लैश दिए तो कर्सर वाई के पास आ जाएगा, कर्सर वाई के नीचे ब्लिंक करेगा, और उसके आगे फिर मुझे क्या प्रिंट करना है? डेव। तो ये दोनों हट जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेव। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ ऑब्लिक बी। एनी डाउट व्हाट द बैक स्पेस ऑपरेटर इज डू? बैक स्पेस ऑपरेटर क्या करता है? समझ में आई बात? ओके, चलिए Yes, अब yes. अगले ऑपरेटर को देखते हैं, जो है कैरीज रिटर्न। ये मैं एग्जांपल जानबूझ के दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता, और हमें नॉर्मली बस उसका आइडिया होता है कि इस नाम को कुछ है, बट उसका यूज नहीं आता कि भाई ऐसा करने से क्या होगा। ये C++ में भी होते हैं, अगर आपने कभी थोड़ा ध्यान से पढ़ा हो तो। उसी तरह से अब हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम है ऑब्लिकार, जिसे बोलते हैं कैरीज रिटर्न। मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। मान के चलो इस जगह पे मैंने ऑब्लिक आर दे दिया, और इस जगह पे भी मैंने क्या दे दिया? ऑब्लिक आर। अब इससे होगा क्या? ये जो ऑब्लिक आर होता है ना, हमारे कर्सर को एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे सेट कर देता है, होम पर। इसे बोलते हैं एकदम स्टार्टिंग पे सेट करना। बैक स्पेस क्या करता है? कर्सर को एक स्टेप पीछे प्लेस कर देता है, एक स्टेप पीछे, ठीक है। जबकि ऑब्लिक आर क्या करता है? एकदम स्टार्टिंग में प्लेस कर देता है कर्सर को। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर प्रिंट होता होगा सूर्या, तो यहाँ पे कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा? अभी एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे। अब आर के आगे तो कुछ लिखा नहीं है, तो रिप्लेस होने के लिए कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे मैं बात करूं, तो अगर मेरे पास वर्ड है सूर्या, तो अब इस ऑब्लिक आर के कारण क्या होगा? कर्सर एस पे आ जाएगा, और जैसे ही एस आएगा तो उसके आगे से प्रिंटिंग चालू हो जाएगी, डेफ। तो यहां से ये 3 वर्ड हट जाएंगे, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? डेफ। समझ में आया क्या हुआ, कैसे काम हुआ? ये हमारे कर्सर को एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे ले जाएगा, और जो भी आगे लिखा हुआ है इन शब्दों से आगे जितने भी शब्द मिलेंगे उनको रिप्लेस कर देगा। तो इस SUR की जगह पे DEV आ जाएगा। तो आंसर मिलेगा आपको ये, दिव्या।
सूर्य की जगह दिव्या हो जाएगा। समझ में आई बात? इसको आई कर लो तो अच्छा लगेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा दिव्या। एनी डाउट? कैर इज रिटर्न कैसे काम करता है? चलिए अगला ऑपरेटर देखते हैं, टैब। टैब का काम होता है 4 कैरेक्टर का स्पेस देना करंट लाइन में। अगर मुझे करंट लाइन में 4 कैरेक्टर का स्पेस चाहिए तो मैं ऑब्लिक टी यूज करूंगा। जैसे मैंने यहां पर ये स्टेटमेंट लिया और यहां पर मैंने इसे प्रिंट किया, और अगर मैं इसको सिंपली अभी प्रिंट कराऊं तो इसका आंसर मिलेगा आपको हेलो वर्ल्ड। एक कैरेक्टर का स्पेस आएगा यहां पर। अगर मुझे यहाँ पे 4 कैरेक्टर का स्पेस देना है तो मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं कंट्रोल भी लिख के यहाँ पर 1 2 3 को दे दूंगा, तो टोटल 4 कैरेक्टर का स्पेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या मिलेगा, हेलो वर्ड। तो 1 2 3 वर्ड, तो कुछ ये आंसर आएगा, मतलब बीच में उतनी स्पेसेस आ जाएंगे जो आप देना चाहते हो, जितने भी स्पेस आप एलोकेट करना चाहते हो। बट अब ऐसे मुझे 8 स्पेस देने हुए, 12 देने हुए, तो ये तरीका तो बहुत कठिन है। तो इसी के लिए एक टॉपिक बना है जिसे कहते हैं ऑब्लिक टी। तो यहां पर अगर मैं 4 कैरेक्टर का स्पेस चाहता हूं तो मैं यहां पर लिख दूंगा ऑब्लिक टी। तो जैसे मैं ऑब्लिक टी लिखूंगा तो मुझे 4 कैरेक्टर का स्पेस मिल जाएगा, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और इसके बीच में मुझे 4 कैरेक्टर का स्पेस मिलेगा हेलो वर्ल्ड के बीच में, 1 2 3 4। ये तो आपको ये वाला तरीका पसंद है या ये वाला तरीका पसंद है, ये आपके ऊपर है। बट इसका एक फायदा भी है कि अगर मुझे 8 कैरेक्टर का स्पेस देना है तो मैं यहाँ पे 2 बार ऑब्लिक टी लगा सकता हूँ, ऑब्लिक टी एंड ऑब्लिक टी। तो यहाँ पर मुझे कितने कैरेक्टर का स्पेस मिल जाएगा, 8। 1 2 3 4, 4 और मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, तो यहाँ पे 8 कैरेक्टर का स्पेस होगा टोटल। तो जितने भी आप ऑब्लिक टी दोगे उतने कैरेक्टर को वो आगे टैब कर देगा। टैब बोलते हैं इसको, 4 कैरेक्टर का स्पेस। सिंगल स्पेस नहीं होता, सिंगल स्पेस तो नॉर्मली भी आप दे सकते हो, और विदाउट ऑब्लिक टी के भी काम हो जाता है, ये भी मैंने बता दिया आपको। बट ये करना बहुत अच्छा नहीं लगता। आप सिंपली ऑब्लिक टी यूज करो, कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि आपको 4 कैरेक्टर का स्पेस दिया गया है, वो आपको एलोकेट कर देगा। दिस इज द टैब स्पेस। उसके बाद ऑब्लिक होता है, ऑब्लिक ए। ये बीप का साउंड देता है, जैसे कोई भी कोडिंग गलत होती है तो मैं चाहता हूं एक बीप का साउंड आए, तो ये आपको एक बीप का साउंड देगा। अभी मैं इसे प्ले करके दिखाऊंगा बाद में, आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पर सिंपली मैं डबल कोट्स में लिख देता हूं ऑब्लिक ए। तो जैसे अगर मैं ऑब्लिक ए लिखूंगा ना तो एक बीप का साउंड आएगा, बीप बीप बीप, ऐसा साउंड आएगा। तो ये बीप का साउंड देने के काम आता है, मतलब कोई एरर मैसेज आए तो एक साउंड जनरेट हो बीप का, उसको आप इससे एलोकेट कर सकते हो। अभी रन करके देखते हैं। उसके बाद यहां पर है सिंगल कोट्स। अगर मुझे सिंगल कोट्स यूज करना है अपने प्रोग्राम में, अब इसका मतलब क्या है सर, सिंगल कोट्स क्यों, सिंगल कोट्स का यूज कहां होता है। मान के चलो मैंने कोई मैसेज लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैंने लिखा, और यहां पर मैं एक मैसेज दे देता हूं, माय नेम इज रवि, और इसको यहां पे मुझे इस रवि को हाईलाइट करना है, या रवि को छोड़ो, इस रवि को मुझे हाईलाइट करना है। तो मैं इसके आगे चाहता हूं कि इसके ऊपर डबल सिंगल कोट्स आ जाए, इसके ऊपर क्या अरेंज हो जाए, एक सिंगल कोट्स अरेंज हो जाए। बट जैसे आप सिंगल कोट्स लगाओगे तो कंपाइलर कंफ्यूज होने लगेगा, यहाँ तो आपने डबल कोट दिया, यहाँ सिंगल दे दिया, अब मैं क्या चालू बंद, यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो ऑब्लिक है, ये जो सिंगल कोट्स है, ये कोई कोड नहीं है, ये एक नॉर्मल कैरेक्टर है। तो इसके आगे मैं ऑब्लिक लगा दूंगा, और इसके आगे भी क्या लगा दूंगा, ऑब्लिक। तो ये इसे एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेगा, कोड की तरह ट्रीट नहीं करेगा। तो जब ये आंसर प्रिंट होगा, तो आंसर प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, माय नेम इज, और रवि प्रिंट होगा विद इन सिंगल कोट्स। विद इन सिंगल कोट्स अगर मुझे किसी भी चीज को हाईलाइट करना है, देन वी नीड दिस ऑब्लिक, स्लैश ऑब्लिक। और अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि सिंटैक्स कहां चालू हुआ कहां बंद हुआ, वो सिंटैक्स एरर दिखा देगा, क्योंकि यहाँ पे डबल कोट्स का यूज हम इसको बंद करने के लिए भी कर रहे हैं। इसलिए दूसरा कंफ्यूजन क्या होता है, डबल कोट्स वाला, इसी को हम समझते हैं कि अगर किसी भी नाम को मुझे डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करना है, डबल कोट्स में
सिंगल कोट्स में नहीं, डबल में। मुझे और हाईलाइट करना है उसको बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे मैं ऑब्लिक डबल कोट्स और ऑब्लिक डबल कोट्स यूज करूंगा। इसका भी रीजन यही है कि यदि मैं यहाँ पर ये ऑब्लिक ना लगाऊं तो कंप्यूटर को लगेगा कि यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे बंद हो गया, अब ये उल्टी सीधी चीजें क्या लिखी हुई है, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बोला कि ये जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स, इट इज ट्रीटेड एज ए नॉर्मल कैरेक्टर लाइक आर, एंड दिस इज ऑल्सो इज ट्रीटेड एज ए नॉर्मल कैरेक्टर लाइक आई। एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह इसे ट्रीट करो, इसे सिंटेक्स की तरह ट्रीट मत करो। इसका जो स्पेशल एडवांटेज था वो इसने ले लिया, इसकी स्पेशल मीनिंग को खत्म करके इसको एक क्या बना दिया, कैरेक्टर बना दिया। तो यहां पर ये जो नाम है ये डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा, डबल कोट्स के अंदर, विद इन अ डबल कोट्स। तो कुछ इस तरह से हाईलाइट होगा, माई नेम इज रवि, ये डबल कोट्स में दिखने लगेगा। अब कई बार क्या होता है, हमें रिलेटिव पाथ लेने होते हैं, पाथ वगैरह, तो उसके लिए हमें डबल स्लैश का यूज करना पड़ता है, इससे बोलते हैं स्लैश। अब इसका मतलब क्या है, रिलेटिव पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ का मतलब ये होता है कि अगर मान के चलो मुझे कुछ इस तरह का मैसेज लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मुझे लिखना है सी कॉलन, सी ड्राइव में एक रवि नाम का फोल्डर है और उसके अंदर एक एबीसी नाम का फोल्डर है, उसके अंदर f1.html नाम की फाइल बनी हुई है, मुझे इस तरह का मैसेज प्रिंट कराना है। तो जैसे मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, कंपाइलर बोलेगा कि ये क्या है, ये तो ऑब्लिक थी, तो आप इनको इग्नोर करने के लिए लिखते हो, तो ये इसको ऑब्लिक आर मान लेगा, इसको ऑब्लिक ए मान लेगा, और मान के चलो यहाँ पे कुछ होता है, जैसे मैं लिख देता तरुण, तरुण नाम का फोल्डर है और उसके अंदर एक फाइल है, तो कंप्यूटर इसे ऑब्लिक आर मानेगा, कैरीज रिटर्न इसे बीप का साउंड मानेगा और इसे टैब मानने लगेगा, इसे क्या मानने लगेगा, टैब। तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि भाई ऑब्लिक क्यों लगाया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर, मतलब ये इसकी तरह बिहेव नहीं, इसकी तरह बिहेव करने लगेगा ऑब्लिक आर की तरह। कौन सा, ये वाला। और ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, ऑब्लिक ए की तरह, बीप की तरह। और ये किसके बिहेव करने लगेगा, टी की तरह, टैब की तरह, 4 कैरेक्टर का स्पेस। तो मैं इसके स्पेलिंग स्पेशल मीनिंग को खत्म करना चाहता हूँ, तो जब भी मुझे रिलेटिव पाथ देना हो तो मैं यहाँ पे डबल स्लैश यूज करता हूँ। तो जब भी मैं डबल स्लैश देके काम करूंगा तो ये प्रॉपर मैसेज प्रिंट होगा, सी कॉलन रवि फोल्डर के अंदर एबीसी, एबीसी के अंदर तरुण फोल्डर, और तरुण फोल्डर के अंदर एक फाइल है f1.html। तो इस तरीके से मैसेज प्रिंट होगा। और अगर मैं ये ऑब्लिक नहीं देता हूं तो इसे ये ऑब्लिक आर मानने लगेगा, तो कैरीज रिटर्न की तरह काम करने लगेगा, कर्सर को एकदम स्टार्टिंग पर सेट कर देगा, ये बीप की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इसके मीनिंग को खत्म करने के लिए इसके आगे मैंने ऑब्लिक ए, इसका जो स्पेशल स्टेटस था उसको मैंने खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने सारे जितने भी स्केप सीक्वेंस ऑपरेटर होते थे वो एक एक करके समझा दिए। किसी को कोई डाउट है, व्हाट इज स्केप सीक्वेंस ऑपरेटर, एनी डाउट, कोई डाउट है बेटा किसी को भी। नहीं सर। अक्ष, अक्षता। नो सर। हम्म, नो सर। चलो अभी से एक बार रन करके दिखाता हूँ। अभी आप रन पे जोर मत दीजिएगा, मैं अभी क्या चीजों को सिखा रहा हूँ, तो मुझे पता है कहाँ रन करना है, मैं आपको इंस्टॉल कैसे करेंगे, कैसे क्या करना है, वो सारी प्रोसेस सिखाऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको कि कोडिंग काम कैसे करती है। अभी आपको कोडिंग पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ इसके अंदर, सॉरी, यहाँ पर मैं एक और फोल्डर बना लूँ जिसका नाम रहेगा प्रोग्राम, और इसके अंदर सारे में प्रोग्राम बनाता चलूंगा। तो आज हम एक नई फाइल बनाते हैं, कंट्रोल एस, और इस फाइल का नाम दे देते हैं डेमो डॉट जावा। कोई भी फाइल बनाओ डॉट जावा से सेव करना जरूरी होता है। एक्सटेंशन नेम ऑफ सोर्स फाइल ऑफ जावा इज डॉट जावा, तो यहाँ पे डेमो डॉट जावा नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं कोडिंग करके देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली कोडिंग दिखाता हूँ। तो पहले तो जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो लिख लें, ये भी मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और क्लास नेम, ये भी रूल में भी लिख पाऊंगा मैं कि जो आपने फाइल का नाम दिया है वही आपको क्लास का नाम देना है। अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होते हैं इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी केवल समझो कि ऐसा लिखा जाता है। मैंने इस तरह से कुछ भी सिंटैक्स लिखा, ARGS, कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ, और यहाँ पे मैंने इसे बंद कर दिया, ठीक।
अब यहाँ पे इसको चला के देखते हैं, अभी केवल रन करके देख रहे हैं। अगर मान के चलो मैंने ये 2 स्टेटमेंट लिए और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए और मैं इसे अगर प्ले करता हूँ, 1 मिनट में कंपाइलर चेंज कर लूं। अगर मैं यहाँ पे जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखो, 1 सेकंड रुकना, पहली बार है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखो क्या आंसर मिला, हेलो वर्ल्ड माय नेम इज रवि, एक ही लाइन में, जबकि मैंने लिखा कैसा है, एक के नीचे एक। तो मैं चाहता हूं ये एक के नीचे एक आए, तो यहाँ पे मैं ऑब्लिक एन लगा दूंगा, यहां से लाइन को चेंज कर दो। तो अगर मैं आप प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखो आंसर क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड 1 बाय 1, मतलब एक के नीचे एक प्रिंट हो जाएंगे, हेलो वर्ल्ड और फिर नीचे आ गया माय नेम इज रवि। ठीक है, तो इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। ये जो फालतू की स्पेस आ रही है वो इसके कारण आ रही थी। तो अगर मैं अब इसे रन करूं तो देखो वो स्पेस भी नहीं आएगी, दोनों एक दूसरे के नीचे आएंगे। तो इस तरीके से मैं जावा के प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ। देखिए, एक के नीचे अगर मुझे कोई भी स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रिंट, तो मुझे कौन सा सिंबल यूज करना पड़ेगा, ऑब्लिक एन। इसी तरह से इसी तरह से अगर मैं ये वाली चीजें प्रिंट कराता हूँ, समझा तो मैंने दिया ही है, बस आउटपुट देख लो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो कंट्रोल भी मैंने किया और मैं इसे रन करता हूँ, कंट्रोल भी। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे जो जो मैंने आंसर लिखे थे वही आंसर आपको डिस्प्ले होंगे जो कोडिंग करते समय मैंने लिखे थे। सूर्य सॉरी, अब एक के नीचे एक क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑब्लिक एन यूज नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऑब्लिक एन, ताकि एक के नीचे एक आए, इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो करने की भी जरूरत नहीं थी। एक काम करो, ऑब्लिक एन की जगह मैं यहाँ पे प्रिंट एल एन यूज कर लूंगा, प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन, एल एन। एल एन क्या करता है, एक के नीचे एक कर देता है प्रिंट। तो मैंने इसे रन किया, आगे चल के भी सब बताऊंगा मैं, केवल अभी आउटपुट पे ध्यान दो। तो जो पहला आउटपुट है वह है सूर्या, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है। फिर दूसरा आउटपुट क्या है, ए हट गया और डेव आ गया, ये देखो। और इसमें देखो क्या आ गया, 2 हट गए और डेव आ गया। तो ये जो यहाँ पे डबल स्लैश करके लिख रहा हूं, ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंट। ये जो कमेंट है ये क्या कहलाएगा, सिंगल लाइन। अब ये जो कमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कंपाइलर इसे इग्नोर कर रहा है, जबकि ये लिखा सोर्स कोड के अंदर है। फिर भी कंपाइलर इसे कोडिंग नहीं मान रहा, इसे एक नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। अगर मैं ये हटा दूं तो एरर आ जाएगा, तो वो इसे कोडिंग का पार्ट मानने लगेगा। और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो बोलेगा सूर्या नाम से पता नहीं क्या लिखा है आपने, इसको हटाओ, तब मैं इसे रन करने दूंगा। तो इस लाइन में देखो एरर दिखा रहा है। तो यहां पर कमेंट के थ्रू आप कुछ भी थ्योरी, रिमार्क, फीडबैक दे सकते हो, है ना, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो यहाँ पे सेम आंसर आ रहे हैं। उसी तरह से कैरीज रिटर्न वाला भी एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे लिया और यहाँ पे मैं प्रिंट की जगह प्रिंट एल यूज कर लेता हूँ। एल से क्या होता है, एक के नीचे एक आता है, या तो ऑब्लिक एन यूज कर लो या एल यूज कर लो, बात एक ही होती है। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ, इसका भी आउटपुट देख लो क्या आएगा, सेम आउटपुट जो मैंने आपको आंसर बताया, सूर्या और दिव्या, सेम, दोनों के आंसर सेम है। इसी तरह से ये बैक स्पेस क्या करता है, 4 कैरेक्टर का स्पेस देता है, कंट्रोल वी, कंट्रोल बी। अब यहाँ पे भी दिक्कत आएगी, 1 सेकंड रुको, इसे मैं एल कर दूं, एल 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 और एल। और जब मैं इसे प्रिंट करता हूं कंट्रोल वी, तो आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड 3-4 तरीके से दिखाई देंगे आपको विथ स्पेस। जहां पे ऑब्लिक टी दिया है वो ऑब्लिक टी की तरह बिहेव करेगा। ये 8 कैरेक्टर का, ये 4 कैरेक्टर का, ये नॉर्मल और ये सिंगल कैरेक्टर का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम आउटपुट। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, करंट लाइन में स्पेस दे सकता, बट ये जावा पे काम नहीं करता ऑब्लिक वाला। अब यहाँ पे अगर मुझे सिंगल कोट्स में नाम को प्रिंट करना है तो मैं इसको यूज करूंगा, तो ये सिंगल कोट्स में नाम को प्रिंट कर देगा, मतलब माय नेम इज रवि और रवि आएगा विद इन अ सिंगल कोट्स। तो कई बार मुझे ऐसी जरूरत पड़ जाती है। 1 मिनट, मैंने सी प्लस प्लस के कंपाइलर में चला लिया इसे, कंपाइलर चेंज कर लूं मैं। अब देखो, जैसे ही मैं इससे रन करता हूं तो यहां पर प्रिंट हो जाएगा, सिंगल कोट्स में रवि प्रिंट हो जाएगा, दिख रहा है। जबकि नॉर्मली मैं ऐसा करने जाऊंगा तो एरर आएगा,
और इसी तरह से अगर डबल कोट्स में करना है तो आप डबल कोट्स वाला भी यूज कर सकते हो। ये तो सिंगल कोट्स था, ये डबल कोट्स है, ये डबल कोट्स है। तो अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंने कोडिंगली यहाँ पेस्ट किया और कंट्रोल बी से मैंने इसे प्ले कर दिया। तो जो भी डबल कोट्स में, वो रवि को रिप्रेजेंट कर देगा, सिंटैक्स एरर नहीं दिखाएगा। देखो रवि हाईलाइट होने लगा। इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। और इसका काम क्या होता है, पाथ वगैरह जो चीजें होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। और उसका रीजन क्या था वो भी मैंने बता दिया। अगर आप ये डबल नहीं लगाओगे तो इसे ऑब्लिक आर की तरह ट्रीट करेगा, कैरीज रिटर्न, इसको बीप की तरह ट्रीट करेगा, इसको टैब की तरह ट्रीट करेगा। तो उससे बचने के लिए मैंने ऑब्लिक के आगे एक और ऑब्लिक लगा दिया, तो जिससे उसका स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया। तो देखो ये बकायदा पूरा ऐसा है। अब मैं इसको हटा के दिखाता हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि लगाना क्यों जरूरी है। इसका आउटपुट देखो क्या आएगा, ये ऑब्लिक ए तो मान के चलो यहाँ चलते ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऑब्लिक बी कर देता हूँ, बी है ना। तो ऑब्लिक बी, ऑब्लिक टी और ये ऑब्लिक ऑब्लिक एफ नाम से भी कुछ नहीं होता। देखो ऑब्लिक आर कैरीज रिटर्न की तरह काम करेगा, कर्सर को स्टार्टिंग से करेगा, पूरी चीज को रिप्लेस कर देगा। इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, कुछ उल्टा सीधा आउटपुट आएगा। देखो अब आप इसको समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। अगर आपको ऑब्लिक बी टी के काम समझ में आ गए तो आपको ये आउटपुट भी समझ में आ जाएगा। तो मैं ज्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको स्लैश वाला मतलब पाथ से रिलेटेड कोई काम करना है तो आप डबल स्लैश यूज करें प्रिंटिंग के समय, सिंगल का यूज ना करें। तो यहाँ पर स्केप सीक्वेंस टॉपिक जो होता है वो हमारा खत्म हो गया।